जगत जननी माता दुर्गा की जय। आप सबको मेरा यथोचित अभिवादन। आपको अचरज हो रहा होगा मुझे यहां देखकर, नहीं? सत्य कहूं तो मुझे आने में बहुत संकोच हो रहा था, परंतु माता दुर्गा की पूजा, जिसे महासती आचार्य अनुसुईया स्वयं कर रही हैं, स्वयं को रोक ही नहीं पाया। पूजा के दर्शन का लाभ उठाने के लिए चला आया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पूजा से गुरुकुल का अवश्य कल्याण होगा। आचार्य अनुसुईया, मुझे पूजा में बैठने की अनुमति है? पूजा में बैठने के लिए किसी को मना करना उचित नहीं है आचार्य दंडपानी। अनुमति देने के लिए धन्यवाद। निश्चित ही आचार्य दंडपानी यहाँ शुद्ध हृदय से नहीं आए पूजा में सम्मिलित होने। मुझे इनको पूजा से दूर ही रखना होगा। आचार्य दंडपानी, आज आपके साथ ऐसा करूंगा कि आप फिर दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्या करूँ ऐसा इनके साथ? मृत पक्षी, अब तेरा ही एक सहारा है। अब हम सब मिलकर मां की आरती करेंगे। अब आरती ही बनेगी पूजा भ्रष्ट करने का माध्यम। आप भी आरती कर लीजिए। मैं आरती की थाल कैसे पकड़ूंगा? माता, आरती की थाल मुझे दीजिए।
इस अचारे डंड पानी को इस खुजली वाले पत्ते से यहाँ से दूर भगाया जा सकता है। मेरी माँ की पूजा से बाधाओं का अंत करने के लिए धन्यवाद त्रिशूल। अचानक मुझे खुजली क्यों होने लगी? सहन शक्ति से बाहर हो रही है खुजली। मुझे जाना होगा यहाँ से, अविलंब जाना होगा। अचारे डंड पानी, कहाँ जा रहे हैं? आरती नहीं लेंगे? नहीं मूड, आवश्यक कार्य का स्मरण हुआ है, मुझे जाना होगा। तो प्रसाद तो लेकर जाइए। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे जाना होगा। प्रसाद तो मेरा पा लिया है आपने, तो दूसरे प्रसाद की इच्छा रहेगी कहाँ? मित्र, आज आपके प्रयास से नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा निर्विघ्न पूर्ण हुई। मेरे प्रयास से नहीं मित्र, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरी माँ की भी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई होगी। मैं कैसे समझाऊं आपको शिव कि आपकी माता की पूजा की सफलता हमारी असफलता बन जाएगी। उनकी पूजा बाधक है आपके महादेव बनने के मार्ग में। यदि उनकी पूजा सफल हो गई तो आप महादेव नहीं बन पाएंगे शिव। ये मार्ग और ये प्रयास दोनों ही अंतिम है मित्र, मेरे और इस संपूर्ण सृष्टि के लिए। क्या हो रहा है मुझे? दंड पानी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हर मूल्य पर सफलता चाहिए, और तुम आ गया सफल होकर। परंतु मैंने प्रयास किया था देवराज। किंतु उस प्रयास का परिणाम क्या हुआ? असफलता। उस मृत पक्षी के कारण तुम असफल हो गए और उसकी पूजा भंग किए बिना वापस लौट आए। हाँ देवराज, परंतु मैं प्रयास छोड़ूंगा नहीं। बस आप मुझे एक अवसर और दे दीजिए देवराज, बस एक अवसर। कल की पूजा सती अनुसुईया की अंतिम पूजा होगी। यदि कल उसकी पूजा भंग करने से मैं चूक गया तो देवराज, आप इस दंड पानी को जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। याद रखना दंड पानी, यदि कल के प्रयास में तुम सफल नहीं हुए तो अपने वचन को भूल मत जाना। जी देवराज। नहीं मैं पूजा के मंत्र जानता हूं और ना ही पूजा के विधि विधान, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि आप मेरी पूजा नित्य स्वीकार करते हैं। आपके ही आशीर्वाद का फल है भोलेनाथ। मेरे मांस विक्रय का व्यापार दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है। हे भोलेनाथ,
आपका ये आशीर्वाद मुझ पे सदा बना रहे। मिल गया मुझे मार्ग। अब भक्त ही भगवान के लिए बाधा बनेगा। बाल शिव, अब देखो कैसे मैं तुम्हारे इसी वधिक भक्त से तुम्हारे नवरात्रि की पूजा खंडित कराता हूं। तुम्हारा ही भक्त तुम्हारी पूजा पवित्र करेगा और तुम महादेव बनने से वंचित हो जाओगे। अब समय आ गया है इस शिव भक्त के दर्शन करने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव शिव शंभो कैलाशपति। कैसी विचित्र भक्ति है। कार्य जीव हत्या वधिक का और भक्ति भोलेनाथ की। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। मैं भक्ति संसार को प्रभावित करने के लिए नहीं करता। मैं भक्ति मन की शांति और शुद्धता के लिए करता हूं। अति उत्तम विचार। और कितनी बड़ी विडंबना है। समाज तुम जैसे सच्चे शिव भक्त को ना तो सम्मान देता है ना ही उचित स्थान। तुम जैसे शिव भक्त को, जो किसी भी शिव भक्त से कम नहीं है, उसे ऐसे निर्जन एकांत वन में अपने आराध्य की भक्ति करनी पड़ रही है। क्या अंतर पड़ता है? भक्ति तो भक्ति है, कहीं भी की जाए। मैं तो इस वन में ही महादेव की पूजा करके संतुष्ट हूं। बात संतुष्टि की नहीं है, प्रश्न है मानव अधिकार का। समाज में तुम्हें समान अधिकार मिले, सबकी बराबरी हो, यही तुम्हारा मौलिक अधिकार है। मुझे तो लगता है कि शिव भी तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा हृदय जानता है, शिव मेरी भक्ति ही स्वीकार करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि करते हैं, किंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें अपने भोलेनाथ से इसका प्रमाण मांगना चाहिए। भोलेनाथ से भक्ति का प्रमाण? उनसे कैसे मैं प्रमाण मांग सकता हूं? कहां मिलेंगे वो मुझे? मैं बता सकता हूं, तुम्हें उनसे मिलवा भी सकता हूं। आप मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा सकते हैं? तुम जैसे सच्चे भक्त की भक्ति का प्रमाण मिले, उसके लिए अवश्य मिलवाऊंगा। उनके दर्शन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। तो सुनो, तुम्हारे भोलेनाथ भोले भाले बालक का रूप धारण करके बाल शिव के नाम से ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी सती अनसुईया के घर में उनके पुत्र बन के रह रहे हैं। और अभी कुछ ही समय में बाल शिव गुरुकुल के महामार्ग से जाने वाले हैं। तुम वहां पहुंचकर उनके दर्शन प्राप्त करो और उनसे अपनी भक्ति का प्रमाण मांगो। क्या प्रमाण मांगूंगा जिससे मुझे यह पता चले कि वो मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं? तुम्हारे पास जो ये मांस है, जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें ये मांस का भोग लगाना। यदि उन्होंने तुम्हारे इस भोग को स्वीकार कर लिया तो इसका अर्थ होगा कि वो तुम्हारी भक्ति भी स्वीकार करते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही उन्हें प्रिय हो। ठीक है, मैं चढ़ाऊंगा उनको मांस का भोग, और देखना वो अपने इस परम भक्त का भोग अवश्य स्वीकार करेंगे। जाओ, शीघ्र जाओ। मांस का भोग और पूजा करने। तारकासुर ने कैसे षड्यंत्र को जन्म दे दिया?
व्रत के समय बाल शिव को भक्तवधिक मांस अर्पित करेगा? यदि बाल शिव ने मांस का स्पर्श कर लिया तो उनका व्रत तो खंडित हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो बाल शिव के महादेव बनने की और हमारे पतियों के अपने वास्तविक स्वरूप में आने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। तो फिर क्या करें? बहन पार्वती को इसकी सूचना दे दे क्या, ताकि वो इस वधिक को बाल शिव तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। आज दूसरा दिन है पूजा का, वो पूजा में व्यस्त होंगी, उन्हें चिंता में डालना उचित नहीं होगा। तो फिर हमें ही उस वधिक को बाल शिव तक पहुंचने से रोकना होगा। भ्राता शिव, आज दूसरे दिन की पूजा है और आप अभी तक यही हैं। पड़ोसन मित्र के यहाँ नहीं जाएंगे क्या? जाऊंगा भ्राता नारायण। एक पुत्र का माँ के प्रति भी तो एक कर्तव्य होता है भ्राता नारायण। पहले उसका निर्वहन कर लूं, फिर पड़ोसन मित्र के घर जाऊंगा। मित्र शिव, तुम माता की पूजा की चिंता मत करो, हम सब हैं, सब कर लेंगे मित्र। हाँ भ्राता शिव। जानता हूँ भ्राता देव, परंतु किसी कार्य को सरल बनाने और शीघ्र पूरा करने में संख्या बल का बहुत महत्व होता है, और फिर घर के कार्यों के प्रति मेरा भी तो दायित्व है। जिस महादेव को संसार वैरागी और विरक्त मानता है, आज वही महादेव कर्तव्य परायण बन गए हैं। कहीं इनकी ये धारणा बाल स्वरूप धारण करने के उद्देश्य पूर्ति का संकेत तो नहीं है, और कहीं ये सचमुच मुझे छोड़कर जाने वाले तो नहीं है। शिव, जी पिताश्री। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो पुत्र? वहां महादेवी अपने भवन में बैठी तुम्हारा पंथ निहार रही होंगी पुत्र। बस ये पुष्पहार बनाकर जा रहा हूँ पिताश्री। तू पूजा के लिए चंदन भी खींच देगा क्या? अवश्य माँ, खींच दूंगा चंदन। ठीक है, रहने दे शिव, तू देवी पार्वती के घर जा। वहां पूजा के लिए विलंब हो रहा होगा। नहीं माँ, चंदन घिसने में समय ही कितना लगेगा। उसके बाद चला जाऊंगा माँ। आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज मेरे हाथ से चढ़ाया हुआ भोग वो अवश्य स्वीकार करेंगे। शिव, मुझे क्षमा कर देना पुत्र। तेरे महादेव बनने का विचार मुझसे ये सब करवा रहा है। नहीं चाहती हूँ तो मुझसे दूर जाए। उचित है या अनुचित है नहीं जानती, इसी भय से आक्रांत हूँ। तभी चाहती हूँ कि तेरी ये पूजा खंडित हो जाए। क्षमा कर देना पुत्र।